Hello children, today we are going to continue to revise chapter 3 of your science book, that is animals and their young ones. तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, तो हमने वहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या है उस बारे में हमने पढ़ा। साथ में हमने देखा कि जो एनिमल्स है वो दो तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक है तुम्हारा कैसे, तो बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, और दूसरा है बाय लेइंग एग्स। तो हमने ये चीज़ पढ़ रखा है। आगे हमने यहाँ पे एनिमल्स दैट ले एग्स में हमने जाना कि ऐसे एनिमल्स जो अंडे को ले करता है, यानी कि अंडे देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और आगे हमने इंक्यूबेशन क्या है करके ये भी जाना। हमने जाना कि वो प्रक्रिया जिसमें जो पेरेंट एनिमल होता है वो बैठता है अंडों के ऊपर, उसको गर्म रखने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। और हमने आगे पढ़ा किस बारे में, तो हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, और हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग के बारे में भी पढ़ा। यानी कि हमने वहाँ पे बर्ड्स के बारे में ये जाना कि जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे कहाँ पे देते, तो वो अंडे देते हैं नेस्ट पे। और ऐसे करके हमने देखा कि ये जो बर्ड्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बैठेंगे अंडों के ऊपर उनको गर्म रखने के लिए। और जब ये जो अंडे होंगे, अंडे के फूटने के साथ, यानी कि जो अंडे का जो छिलका है कवर के टूटने पर वहाँ अंदर से क्या निकलता है, जो चीक्स निकलता है, यानी कि जो चीक्स होंगे इनके जब वो जन्म के वक्त उनके पास क्या नहीं होता, वो उनके पास फेदर नहीं होता है, इसलिए वो उड़ नहीं सकते। और ये जो पेरेंट बर्ड होता है वो उनका ख्याल रखता है तब तक जब तक वो क्या नहीं उनके फेदर्स आ जाते हैं और वो उड़ना सीख लेते। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। और आगे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एग के बारे में भी पढ़ा, और हमने वहाँ पे देखा जो अंडे का ढांचा के बारे में। और हमने वहाँ पे पढ़ा किस बारे में, एक्सटेल के बारे में। ऐसे करके हमने वहाँ एल्बुमेन के बारे में पढ़ा, योग के बारे में पढ़ा, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा, और हमने यहाँ लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल क्या है करके हमने यहाँ पे समझा। तो अभी हम यहाँ पे आज इस वीडियो में हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले किस बारे में, तो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे फिश के बारे में, फ्रॉक्स के बारे में और बटरफ्लाई के बारे में। तो हम अब सबसे पहले हम रिवाइज करना शुरू करते हैं किससे, तो फिश से। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया, इन पॉइंट्स की मदद से हम यहाँ पे इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फिश है वहाँ पे मैंने लिखा है ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन वाटर। तो याद रखो वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं कहाँ पे, तो याद रखना है वो पानी में हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं। हमने इससे पहले क्या बोला, तो बर्ड्स कहाँ पे एग्स ले करते, तो याद रखो वो नेस्ट में एग्स ले करते हैं। यहाँ पे जो फिश है वो नेस्ट में ले नहीं कर रहा है एग्स, वो कहाँ पे ले कर रहा है, तो पानी में, यानी इन वाटर वो क्या करे, ले कर रहे हैं एग्स को। ऐसे करके नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है कि ये जो फिश होंगे उसके जो पेरेंट्स होंगे वो भी उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि ओनली अ फ्यू एग्स डेवलप इनटू बेबीज, यानी कि जो एग्स होते हैं, यानी जो एग्स होते हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही क्या होते हैं, डेवलप करते हैं किसमें, तो बेबीज में। क्योंकि यहाँ पे याद रखना है कि बिकॉज जो लार्जर फिश होता है या फिर जो बाकी एनिमल्स होता है उन एग्स को वो खा लेता है, इसलिए एग्स को वो लोग खा लेते हैं, इसलिए याद रखना है सिर्फ कुछ ही एग्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं किसमें, तो बेबीज में। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। तो फिश जो है हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं पानी में, लेकिन फिर भी कुछ ही एग्स है जो कि क्या बदले, डेवलप करते किसमें, तो बेबीज में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि द सोर्स ऑफ वार्मथ फॉर इंक्यूबेशन ऑफ फिश एग्स आर द सनरेज। तो हमने पढ़ रखा है कि इंक्यूबेशन क्या है। तो इंक्यूबेशन में क्या करते हैं, तो जो पेरेंट एनिमल होता है वो बैठता है किसके ऊपर, तो अंडों के ऊपर, उसको गर्म रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इंक्यूबेशन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे जो फिश होगा वो अपने अंडों के ऊपर नहीं बैठेगा। यहाँ पे जो अंडे होंगे उनको गर्माहट किससे मिलेगा, तो इंक्यूबेशन के लिए जो सोर्स ऑफ वार्मथ होगा अंडों का क्या होगा, तो याद रखो यहाँ पे फिश एग्स के लिए वो होगा तुम्हारा सनरेज। तो इनके जो धूप का जो किरण होगा, यानी कि जो सूरज की किरण होगा, इससे इनको वार्मथ मिलेगा। किसको वार्मथ मिलेगा, तो याद रखो ये फिश के एग्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे याद रखना है वो जो स्रोत होता है वार्मथ का इंक्यूबेशन के लिए, किसके लिए, तो फिश के एग्स के लिए वो क्या होते हैं, तो सन के रेज होते हैं, यानी कि सूरज के किरण होते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो अब आगे हम यहाँ पे रिवीजन करना शुरू करते हैं किस बारे में, तो हम यहाँ पे फ्रॉक्स के बारे में रिवीजन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्रॉक्स होता है वो भी क्या करता है, ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर। तो वो भी बड़े संख्या में क्या देते हैं, अंडे देते हैं कहाँ पे, तो पानी में। तो यहाँ इससे पहले भी हमने देखा कि फिश जो है वो भी कहाँ पे मतलब अंडे दे रहे हैं, तो अंडे ले कर रहे कहाँ पे, तो पानी में ही अंडे ले रहे कर रहे। ऐसे करके फ्रॉक्स भी पानी में ही अंडे लेकर रहे। तो इन वाटर यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट तुम्हें याद रखना है, लुक्स लाइक अ ह्यूज। तो यहाँ पे लुक की तरह लुक्स लगा देते हैं, तो लुक्स लाइक अ ह्यूज बंच ऑफ जेली लाइक फ्लूइड। तो यहाँ पे याद रखना है जब वो हम उनको देखते हैं तो देखने पर कैसे वो दिखते हैं, तो बोला गया वो दिखते हैं एक बड़ा सा, ह्यूज मतलब बड़ा सा बंच, यानी गुच्छा किसका, तो जेली लाइक फ्लूइड का। तो ऐसा वो दिखते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, स्पॉन कहते हैं। तो याद रखना स्पॉन क्या है, तो जब हम जो एग्स की बात करें, यानी कि जो लार्ज नंबर ऑफ एग्स जो फ्रॉक्स पानी में देते हैं उनको हम क्या करें, तो स्पॉन करें। तो जो स्पॉन है वो कैसा दिखता है, तो स्पॉन दिखेगा किस तरह, तो एक ह्यूज बंच ऑफ जेली लाइक फ्लूइड की तरह ये स्पॉन दिखेगा।
तो आगे हमें यहाँ पे बताया गया है टैडपोल्स कम आउट ऑफ एग्स। तो याद रखो ये जो एग्स होंगे उसके हैच होने से क्या बाहर निकलेगा, तो वहाँ पे कोई चीक बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन वहाँ पे क्या निकलेगा, तो टैडपोल्स बाहर निकलेगा। टैडपोल्स कम आउट ऑफ एग्स, तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो क्या निकलता है ये जो फिश के फ्रॉग के एग से, तो फ्रॉग के एग से हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे टैडपोल्स निकलेंगे। आगे यहाँ पे बताया है मेटामॉर्फोसिस इज द चेंज ऑफ टैडपोल टू एन एडल्ट। तो आगे यहाँ पे याद रखना है कि मेटामॉर्फोसिस क्या है। तो मेटामॉर्फोसिस हम उस बदलाव को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जो टैडपोल होता है वो किस में बदलता है। जो टैडपोल है जो कहाँ से निकला था, तो एक से निकला था, तो ये जो टैडपोल है किस में बदलता है, वो एडल्ट फ्रॉग में वो बदलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही क्या है, बदलाव है, यानी कि वो चेंज है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तो हमने देखा जो फ्रॉग्स है वो क्या करते हैं, वो बड़ी संख्या में एग्स देते हैं। कहाँ पे देते हैं, तो पानी में देते हैं। ऐसे करके आगे हमें देखने को मिला कि ये जो एग्स होंगे वो कैसे दिखेंगे, तो दिखने में वो एक बड़ा सा गुच्छा दिखेगा किसकी तरह, तो जेली लाइक फ्लूइड की तरह, एक जेली लाइक फ्लूइड का गुच्छे की तरह दिखेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन कहते हैं। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एग्स होंगे यानी कि फ्रॉग्स के जो एग्स होंगे उससे क्या निकलेगा, तो बाहर टैडपोल्स निकलेंगे। और ये मेटामॉर्फोसिस क्या है, हमने जाना कि ये जो बदलाव होगा जो टैडपोल से लेके किस टैडपोल बदलेगा किस में, तो टैडपोल एक एडल्ट फ्रॉग में बदलेगा। इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसी को हम यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे रिवीजन करेंगे बटरफ्लाई के बारे में। और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला बटरफ्लाईज हैव अ यूनिक वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो याद रखो इनके यानी कि जो बटरफ्लाईज होते हैं इनके अनोखा क्या होता है, तरीका होता है क्या करने का, तो रिप्रोडक्शन करने का। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, ये क्या करते हैं, ये ले करते हैं एग्स को ऑन लीफ। तो ये कहाँ पे अंडे देते हैं, तो याद रखो पत्तों के ऊपर अंडे देते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि द लार्वा अ स्मॉल worm like creature comes out from the eggs। इसको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। तो याद रखो ये जो बटरफ्लाई होता है वो अंडा कहाँ पे देते हैं, तो लीफ पे देते हैं। और ये जो अंडे होते हैं, अंडे के अंदर से क्या बाहर निकलता है, तो लार्वा बाहर निकलता है। लार्वा जो है उसको हम क्या कहते हैं, जो बटरफ्लाई का लार्वा को हम क्या कहते हैं, तो कैटरपिलर कहते हैं। और ये कैटरपिलर कैसा दिखता है, तो याद रखो ये कैटरपिलर एक छोटा सा वॉर्म की तरह दिखता है। तो और स्मॉल वॉर्म लाइक क्रिएचर यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। तो याद रखो बटरफ्लाई की जो एग्स होता है, एग्स से क्या निकलता है बाहर, तो कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर यानी कि लार्वा और कैटरपिलर एक ही चीज़ से कंफ्यूज मत हो। तो जो बटरफ्लाई का जो लार्वा है यानी जो स्मॉल वॉर्म लाइक क्रिएचर है उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको कैटरपिलर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, तुम यहाँ पे देख सकते हो लार्वा इट्स प्लेंटी ऑफ लीव्स। तो जो लार्वा है वो बहुत सारे पत्ते खाता है और वो डेवलप होता है किसमें, तो यहाँ पे बताया इन डेवलप्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इटसेल्फ। और वो अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या करता है, बनाता है, डेवलप करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें बुक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो पिक्चर है तुम देख सकते हो पेज नंबर 30 में, यहाँ पे जो पिक्चर है इसके थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है प्यूपा कैसा दिखता है। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो प्यूपा है वो क्या करता है, सेट करता है उसकी स्किन को सेवरल टाइम्स। तो ये जो प्यूपा होगा उसका जो स्किन होगा वो बहुत बार क्या करेगा, शेड करेगा, यानी कि वो रिमूव करेगा, उसके जो लेयर्स होगा उसको रिमूव करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम मोल्टिंग कहते हैं। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो प्यूपा होगा उसको तोड़ते हुए क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि तो एक एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकलेगा। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या रिवीजन किया, तो आज हमने यहाँ पे फिश, फ्रॉग और बटरफ्लाई के बारे में रिवीजन किया। और हमने जाना कि फिश जो है, फ्रॉग जो है और बटरफ्लाई जो है तीनों ही अंडे देते हैं। लेकिन जो फिश और फ्रॉग है वो अंडे कहाँ देते हैं, तो पानी में देते हैं। और जो बटरफ्लाई होता है वो कहाँ पे देते हैं, तो ये लीफ पे वो देते हैं।